माइक देना यार। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी कार्य जब भी सफल हुआ है तो या तो ईश्वर के वरदान के द्वारा या ईश्वर प्राप्त संत महापुरुषों के वरदान के द्वारा ही सफल हुआ है। और मेरे को बहुत खुशी है कि इस चैनल का नाम वरदान रखा गया है। प्रभु से प्रार्थना है प्रभु का वरदान और संतों का वरदान, साथ में श्रद्धालुओं का सद्भावना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
जय जय राम। आदरणीय धर्मानुरागी महानुभावों, बिरला अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर द्वारा आयोजित यह कथा पिछले अनेक दशकों से इसी प्रकार निरंतर चलती आ रही है। आप बड़े ही मनोयोग से इस कथा का आनंद ले रहे हैं और हमारी अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती सरला जी बिरला एवं पूज्य श्री बाबू वसंत कुमार जी बिरला के सानिध्य में यह कथा अपनी नई ऊंचाइयों को प्रतिवर्ष छू रही है। गत वर्ष पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी महाराज ने इस स्थान का विशेष उल्लेख किया था अपनी कथा में कि जहाँ जिस पूज्य आदरणीय श्री रामचंद्र जी उपाध्याय, जिनको लोग आधुनिक तुलसी के नाम से भी जाने जाते थे, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी गिरीशानंद जी महाराज ये बहुत ही सुंदर अपने वचनों से इस ऊंचाइयों को नहीं पहुँचाया है। गिरीशानंद जी ने एक थोड़ी सी चर्चा करके छोड़ दिया था नारद भक्ति सूत्र के, जो हमारे 84 इसमें मोतियों को लेकर एक नारद भक्ति सूत्र संकलित किया गया है। उसमें एक उल्लेख किया था पूज्य स्वामी जी ने कि भगवत की प्राप्ति कैसे हो, उसकी अनुभूति कैसे हो, लेकिन थोड़ा शुरू करके उसको छोड़ दिया था। हम पूज्य स्वामी जी से निवेदन करेंगे उस चर्चा को आगे बढ़ाएं और अपने जन जन की भाषा में जन जन तक अपने कथा ज्ञान को हमें लाभान्वित कराएं। पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी सरस्वती। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहातीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानुवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी श्री सर्वानंद जी महाराज, हमारे पूज्य महाराज श्री जी के परम स्नेह भाजन समादरणीय श्री बिरला दंपति, आदरणीय श्री झुंझुनवाला जी, समादरणीय श्री लाहौटी जी, समुपस्थित भगवत कथानुरागी सज्जनों, सर्वप्रथम आप सभी को हमारे भारतीय संस्कृति का जो नव वर्ष है, आज जिसका प्रारंभ है, आप सभी को उसके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद। यद्यपि इस वर्ष के संवत्सर का नाम क्रोधी संवत्सर, तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा विवाद ये हो भी रहे हैं और थोड़ा संभावना भी है, और राजा मंत्री का भी थोड़ा विलोम पद ही दिया गया है, क्योंकि राजा है चंद्रमा और मंत्री है गुरु, जबकि गुरु बृहस्पति स्वयं चंद्रमा के भी गुरु हैं। तो ये विरोधाभास है और वो आज के समय में दिखाई भी दे रहा है। राजा प्रजा का विरोधाभास, घर परिवार में विरोधाभास, या प्रजा और जो हमारे देश के संरक्षक हैं, संवाहक हैं, नेता जिनको हम लोग बोलते हैं, उनका विरोधाभास, या लक्ष्मी जी को लेकर के तो विरोधाभास चोटी पर ही पहुंच गया है। घोटाला आप लोग जानते हैं, एक से एक बड़ा, कौन किन से बड़ा हो इसकी लगता है होड़ लगी होगी। तो ठीक है, युग धर्म है, और कोई चीज जब बहुत ऊपर पहुंचती है तो वो फिर नीचे आने के लिए होती है। तो ऐसा भी आगे के उसमें वर्णन है कि ये धीरे धीरे करके नीचे आएगा और सुधार की ओर जाएगा।
क्योंकि ये ईश्वरीय व्यवस्था है। हम लोगों को प्रयास करना है अपनी अच्छाई के लिए, चिंता नहीं करना। जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो चाहे देवर्षि नारद हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे भक्त प्रहलाद हो, या कितने बड़े बड़े महापुरुष, या ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कार्य करते हैं, आप लोगों को मालूम है कि पहली सृष्टि अज्ञान की हुई है। 5 जो अविद्या की वृत्तियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये ब्रह्मा जी के संकल्प की पहली सृष्टि। लेकिन जब उनका संकल्प पूर्ण काम नहीं किया, तब वो भगवत ध्यान पूते ने, भागवत में लिखा है, फिर वो भगवान का स्मरण करते हैं। और दूसरी बार जब संकल्प करते हैं तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, एक ब्रह्मनिष्ठ साक्षात भगवान को जो अवतार हैं, उनका प्राकट्य होता है। भगवान शंकर पार्वती जी सती को बहुत समझाते हैं, जब नहीं मानते हैं तो वो दुखी नहीं हुए, निराश नहीं हुए, बल्कि वो भगवान के भजन में लग गए। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा। ते जो भक्त या ईश्वर को मानने वाले की जीवन शैली है, उसकी जीवन शैली यही होती है। और पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज जो हमारे गुरुवत हैं, उनका एक बड़ा सुंदर सूत्र है, आपको पहले भी बताया होगा, अपने अनुसार काम होता रहे तो हरि कृपा, और अपने अनुसार काम न हुए तो हरि इच्छा। ये 2 ही काम होते हैं। तो भक्त प्रयास करता है अच्छाई के लिए, लेकिन भक्त निराश नहीं होता। और निराश न होने का एक ही कारण है, क्योंकि भक्त को हमेशा यह अनुभूति होती है, उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम रोशन। जब राम जी के हाथ में डोरी है तो निराशा के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए सामान्य व्यक्ति चिंतित हो जाता है, स्वाभाविक है। जब दुर्घटनाएं होती हैं, सामाजिक स्तर गिरता है, तो चिंता स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम भगवान के भक्त हैं, भगवान पे भरोसा है और ये मानते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं और दयालु हैं, अगर ये बात हम मानते हैं तो निराशा के लिए जगह नहीं, दुखी होने के लिए जगह नहीं। भक्त प्रहलाद का कितना विरोध था, भक्तिमती मीरा का कितना विरोध था। हनुमंत लाल जी लंका में गए तो क्या क्या नहीं उनको सुनना पड़ा या देखना पड़ा। लेकिन रावण से भी उन्होंने भी तो यही कहा, जिनकी शक्ति आपके अंदर है, उन्हीं की शक्ति मेरे अंदर है। तो जब सामने वाले में भी हमको प्रभु की शक्ति दिखाई देने लग जाए, तो फिर निराशा समाप्त होती है। तो जो भी समय हो, समय का काल चक्र है, ये तो कभी अच्छा कभी खराब चलता ही रहेगा। और ऐसे बहुत से मैंने सुना है भविष्यवाणियां कि 2012 में कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो वो लोग तो कहते हैं कि प्रलय होने वाला है, लेकिन हम लोग महर्षि व्यास जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने जो लिखा है उस पर हम लोग 100% विश्वास करते हैं। प्रलय तो नहीं होगा, लेकिन उपद्रव हो सकते हैं। जैसे अभी प्रारंभ भी हो गए हैं, तो भूकंप है, सुनामी है, गृह युद्ध है, ये हो सकता है। और मेरे एक बहुत अच्छे परिचित हैं और काफी अच्छे जानकार हैं ज्योतिष के। ज्योतिष उनका प्रोफेशन नहीं है, भगवान के भक्त हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या मानना है, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। तो वो बोले कि 2012 दिसंबर 2012 दिसंबर 15 से 25 दिसंबर का टाइम काफी खतरनाक है ज्योतिष के अनुसार भी। तो उसमें घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। जहाँ राम जी हैं वहाँ घबराने का कोई स्थान नहीं है। तो मेरे को तो यही लगता है, खतरनाक का अर्थ ये है कि जो खतरनाक लोग हैं उनके ऊपर ही समस्या आएगी और अच्छे लोग बचेंगे और अच्छा समय आएगा। मेरा तो ऐसा मानना है। तो कहने का अर्थ क्या है
तो 9 वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इस 9 वर्ष में ये वो मंच है जहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज और हमारे गुरुकुल पूज्य पंडित श्री राम किंकर जी महाराज, उनको तो मैंने कई बार बैठ के यहाँ सुना है, नीचे बैठ करके। और ये जो ऊपर लगा है ना छत्र जैसा, तो मैं जब मंगलाचरण करता हूँ, आज बता दूं आपको, मेरे को लगता है कि उन महापुरुषों की छत्र छाया मेरे ऊपर है, ऐसा मेरे को अनुभव होता है। जैसे एक बालक अपने माता पिता गुरु की छत्र छाया में बैठ के बोलता है, वही स्थिति मेरी है। और ये बिरला मंदिर का इतना सुंदर प्रांगण, जो कि अनेक महापुरुषों के पदरज से पवित्र हो चुका है, और हमारे पूज्य महाराज श्री जी के अनन्य कृपा पात्र समादरणीय बिरला दंपति, जिनका जीवन, हम लोग तो प्रवचन करते हैं, आप लोग जीवन जीते हैं। ऐसा सुंदर जीवन, एक आदर्श जीवन। मैं अभी कलकत्ता में था जनवरी में, तो कोई एक ग्रुप था बहनों का, समझ लीजिए 35-40 साल की एज की 8-10 बहनें आई थी। कुछ चर्चा, उनके अपने कुछ प्रश्न थे, 1 घंटा हम लोग थे साथ में। कुल वैवाहिक संबंध के विषय में चर्चा आई। तो मैंने तो उनको कहा कि तुम लोगों को, ठीक है शास्त्रों में जो लिखा है ठीक है, लेकिन आज के समय में यदि आदर्श कपल आपको देखना है तो बिरला दंपति को देख लीजिए, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके जीवन में आप कल्पना कर सकते हैं, लोग कहते हैं हमारा समय नहीं है, भजन के लिए, साधना के लिए, सत्संग के लिए समय नहीं। तो ये बात वहां निरर्थक हो जाती है जब समादरणीय बिरला दंपति को हम लोग साल में 3-4 महीना, 5 महीना कम से कम सत्संग में देखते हैं, तो ये बात निरर्थक हो जाती है कि कोई व्यापारी बिजनेसमैन कहे कि समय नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। समय तो है, प्राथमिकता नहीं है जीवन में। तो ये अनेक बातें सीखने की हैं आपके द्वारा, और आप इस अवस्था में आप देख रहे हैं उनके शरीर के स्वास्थ्य की दशा। मैंने अपने महाराज जी को देखा है, उनके शरीर में अनेक कष्ट थे अंतिम अवस्था में। 18 की रात्रि को, 18 नवंबर की रात्रि को उन्होंने अपनी लीला संवरण की है, और 17 की शाम का प्रवचन हम लोग सुन रहे थे। उसमें अनेक ऐसे प्रश्न थे, स्त्री संन्यास का प्रश्न था, सती प्रथा का प्रश्न था, और क्या विलक्षण बोल रहे थे महाराज जी उस दिन। हमारी आदरणीय उमा भारती जी ही आई थी, स्त्री संन्यास के विषय में प्रश्न कर रही थी। तो महाराज जी ने कहा कि ज्ञान वैराग्य में सबका अधिकार है, कोई रोक नहीं है, लेकिन संन्यास तो शिखा सूत्र का होता है। तो शिखा सूत्र जिसके पास होगा वही त्याग करेगा ना, जिसके पास नहीं हो त्याग करेगा क्या। इतना बैलेंस उनका बिल्कुल समन्वित जवाब होता था। लोगों ने कहा महाराज सती प्रथा पे रोक लग गई है, कानून बन गया है। महाराज जी बोले अच्छा हुआ, विरोध करने की जरूरत क्या है। महाराज जी ने कहा कि जिसके जीवन में वास्तविक सतीत्व है उसको कोई कानून रोक ही नहीं सकता है, और जहां सतीत्व नहीं है वहां आवेश में ला करके, भड़का करके जला देना अपराध, उसके लिए कानून बन गया तो क्या समस्या। इतने सुंदर उनके समाधान होते थे, लोग देख करके दंग हो जाते थे। तो मैं कह रहा था 17 की शाम का जो उनका प्रवचन था इतना प्रभावशाली कि 5-6 लोगों ने तो मेरे से ही कहा कि लोग कहते हैं महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे प्रवचन से तो नहीं लग रहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर लोग एक बार दिल्ली से बुलाए गए थे, महाराज जी जब अस्वस्थ थे, लेकिन शाम को प्रवचन होता था। तो डॉक्टर लोगों ने देखा महाराज जी को, तो बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ से बुलाए गए थे, मैं डॉक्टर जेठी और डॉक्टर अलमस्ट वो देख रेख में रहते थे, उन्होंने और किसी बड़े डॉक्टर को बुलाया था। तो वो डॉक्टर जैसे ही पहुंचा तो उसको थोड़ा अजीब सा लगा, वो सोचा मेरे को दिल्ली से बुलाया गया, और जिनको देखने के लिए बुलाया गया है वो तो प्रवचन कर रहे हैं, और बाद में भी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। तो जब वो देखने गया कमरे में प्रवचन के बाद, तो महाराज जी तो समझ जाते थे सामने वाले के मन की बात।
महाराज जी ने कहा डॉक्टर तुम मेरा मुख मत देखो, मेरी नब्ज देखो। मेरे शरीर का प्रभाव मेरे चेहरे पर तुमको पता नहीं लगेगा। ये है महापुरुष। शरीर में क्या है वो शरीर की बात है। शरीर बीमार है, शरीर में समस्या है, उसमें कोई बहुत दुखी होता है और किसी के मन पे प्रभाव भी नहीं होता, चेहरे पे आपको पता ही नहीं लगेगा। ऐसे में देख रहा हूं आप दोनों का स्वास्थ्य कोई बहुत संतोषजनक तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं चेहरे से तो किसी को नहीं लग रहा होगा। तो ये ईश्वर की कृपा, विशेष कृपा है ईश्वर की। ऐसे जिन लोगों को ठाकुर जी यहाँ भेजते हैं आदर्श बनाने के लिए, हम सभी लोग पुनः जो जीवन के सूत्र हैं, भक्ति सूत्र देवर्षि नारद के द्वारा जो रचित है, और देवर्षि नारद का जीवन आप जानते हैं। नारद जी बनने के पहले वो एक दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र बनने के पहले वो गंधर्व थे। 3 जन्म की कथा भागवत में। जब वो गंधर्व थे तो किसी महात्मा को हंस दिए थे, क्योंकि बहुत अच्छा गाते थे। गाने बजाने वालों को भी बड़ा स्वाभिमान हो जाता है, बड़ा स्वर अच्छा हो, आलाप अच्छा हो, आधा घंटा तो आ करके निकाल देते हैं। अब जो क्लासिक संगीत नहीं जानता उसको तो समझ में नहीं आता कि कर क्या रहे। तो नारद जी हंस दिए थे तो उन्होंने शाप दे दिया था कि जा मृत्यु लोक में दासी पुत्र हो जा, तो दासी पुत्र हो गए। लेकिन संतों का सानिध्य ऐसा मिला वो दासी पुत्र के रूप में। एक्चुअल ईमानदार थे वो, और जब ईमानदारी से उन्होंने संतों की सेवा की, संतों ने ध्यान बताया, साधना बताई, तो अगले जन्म में ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के रूप में प्रकट हुए। एक जन्म में इतना बड़ा उन्नति हुई उनकी। तो नारद जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सब कुछ देखा है। देवता भी रह करके संगीत कला का आनंद लिया है और स्वर्ग का आनंद लिया है। दासी पुत्र रह करके दुनिया की क्या दशा है ये भी उन्होंने देखी है, और फिर भगवान के भक्त बन करके और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन करके भक्ति से क्या हो सकता है ये उन्होंने देखा है। उनकी ये रचना है जो नारद भक्ति सूत्र हैं। 84 सूत्र लिखे हैं। किसी ने कहा महाराज 84 ही क्यों लिखे? आजकल के बुद्धिजीवों के प्रश्न तो बहुत होते हैं। 83 क्यों नहीं लिखे, 85 क्यों नहीं लिखे? तो हमारे गुरु जी कहते थे भाई 84 लाख योनि हमारे शास्त्र में मान्य है दुनिया में भ्रमण करने के लिए। तो गुरु जी कहते हैं इन 84 सूत्रों को जो अपने जीवन में उतार ले और संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएगा, इसलिए 84 का संकेत है यहाँ पर। तो देवर्षि नारद विचार करते हैं भक्ति के रूप में। भक्ति माने एक रसात्मिका वृत्ति। वही वृत्ति जब दुनिया से जुड़ जाती है तो उसको आसक्ति कहते हैं, और वही वृत्ति जब भगवान से जुड़ जाती है तो उसको भक्ति कहते हैं। वृत्ति तो वही है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं कि ईश्वर बड़ा दयालु है। हमें आपसे कई लोग कहते हैं महाराज हमारे जीवन में भक्ति नहीं, प्रेम नहीं है। तो गुरु जी एक बार बहुत विनोद में बोले कौन कहता भक्ति नहीं? प्रेम तो है, तुम्हारे जीवन में प्रेम है, जन्मजात प्रेम प्रभु ने दिया है, भक्ति दी है। तुम ये कह सकते हो कि भगवान की भक्ति नहीं। भक्ति तो है, पत्नी की भक्ति है, बेटे की भक्ति है, पैसे की भक्ति है, पद की भक्ति है, भक्ति तो है। वो वृत्ति जब दुनिया में लग जाती है तो उसको आसक्ति या ममता बोल देते हैं, और वही वृत्ति है जो भगवान से जुड़ जाती है तो उसको भक्ति बोल देते हैं। फर्क तो इतना ही है। तो देवर्षि नारद भक्ति को स्वयं फल रूप मानते हैं। मेरे को भी सच बताऊं याद नहीं था कि पिछले साल तक कहां तक हुआ था। तो आज मैंने गुप्ता जी से मंगा करके अंतिम दिन की सीडी सुना कि कहां तक सूत्र हुए थे। तो उसमें 26 सूत्र तक हुए थे पिछले साल। 27वें सूत्र से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो 26वें सूत्र में भक्ति को देवर्षि नारद ने फल रूपत्वात्, भक्ति साधन नहीं माना देवर्षि नारद ने, भक्ति को साधन भी माना और फल भी माना। क्यों? बोले महाराज भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है तो भक्ति तो साधन हो गई। फल कैसे है?
तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि ठीक है, भगवान मिल गए, भगवान के मिलने के बाद फिर क्या करो। हमारे एक भक्त ने बहुत आग्रह किया महाराज जी से कि भगवान का दर्शन करा दीजिए। भगवान महाराज जी बोले देखो तुम भजन करो, और ईश्वर कोई हमारी आज्ञा में थोड़ा है कि हम कह दें कि इनको दर्शन दे दो, वो स्वयं सावधान है, जब ठीक समझेंगे दर्शन दे देंगे। लेकिन बहुत पीछे लगे तो महाराज जी ने पूछा कि अच्छा ठीक है, मान लो 2, 4, 5 मिनट के लिए भगवान का दर्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? बोले फिर भक्ति करेंगे। तो बोले करना तो भक्ति ही है ना, तो भक्ति तुम करते रहो, भगवान जब ठीक समझेंगे तो दर्शन दे देंगे, उसके लिए व्याकुल मत हो, परेशान मत हो। हमको क्या करना है ये हमको सोचना होगा, भगवान को क्या करना है ये सलाह हमको देने की जरूरत नहीं है। भगवान हमसे आपसे ज्यादा सावधान है, ज्यादा सावधान। तो फल रूपत्वात्, ये साध्य भी है और साधन भी दोनों। तो ऐसे मान लेते हैं जो वैधि भक्ति होती है उसको साधन के रूप में मान लेते हैं, और जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो साध्य के रूप में है, क्योंकि जीवन में और करना क्या है। अगर महाराज भगवान शंकर पुनि तुम राम नाम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती, वो भी तो निरंतर ही करते। और सनत कुमार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, निरंतर वो भी तो यही करते। तो फल रूपत्वात्, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, या तो महाराज अंतर्मुख होकर के मौन रहते हैं, मैंने देखा जितने महापुरुषों को, या उनके द्वारा नाम जप चलता रहता है। पूज्य रोटीराम बाबा को देखा, पूज्य महाराज जी को देखा, ऐसे मस्त बैठ जाते थे। समाज बैठा है कि नहीं कभी कभी लगता उनको भूल ही जाता था, ऐसी मस्ती में बैठ जाते थे। और पूज्य राम किंकर जी महाराज को देखा, वृंदावन आश्रम में अनेक बार उनके प्रवचन हुए जब पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी महाराज थे। तो जब वो बैठते थे मिलने के लिए तो मैं जाता था, तो कई बार मौन बैठे रहते थे, श्रोता भी और वो भी। तो लोग मेरे से कहते थे आप कुछ पूछिए। तो एक बार ऐसे फिर बोले तो रामकिंकर जी महाराज बोले कि प्रश्न हो तो पूछना, इनके कहने से पूछना जरूरी नहीं है। अरे भाई प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो तुम भी भगवान का नाम लो, मैं भी नाम ले रहा हूं, अनावश्यक समय क्यों बेकार करना। तो महापुरुष का जीवन यही होता है, कहते हैं महाराज। तो फल रूपत्वात्, जो भगवान की भक्ति है वो फल स्वरूप है, साधन में भी वही है और साध्य में भी वही करना है। गोपियों को जब तत्व ज्ञान का उपदेश दे दिया कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने, और सुखदेव जी ने कह दिया कि अविद्या निवृत्ति हो गई, उसके बाद गोपियों ने यही वरदान मांगा, प्रभु जब तक ये शरीर है, जब तक ये मन है, जब तक हमारी इंद्रियां होश हवास में हैं, आपकी स्मृति बनी रहे और आपके चरणारविंद हमारे हृदय में प्रकट रूप से विराजमान हो। तो जीवन तो यही होगा ना, अनुभूति है ब्रह्मानुभूति, और जीवन क्या है? जीवन निरंतर प्रभु चिंतन, प्रभु स्मरण, भगवान की कथा, ब्रह्मानुभूति, ये जीवन में तो यही होगा। तो कहते हैं महाराज, फिर कहते हैं फल रूप है, तो इसमें फिर क्या क्या करें? ईश्वरस्या अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, हाँ जहां से प्रारंभ होता है, बोले भक्ति ईश्वर की कृपा से आती है, लेकिन ईश्वर के 2 लक्षण है यहाँ पर। अभिमान अगर आ गया तो ईश्वर को पसंद नहीं, किसी भी चीज का अभिमान। अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, भगवान को क्या पसंद है? दैन्य, अभिमान पसंद नहीं। अगर किसी को लगता है, यहाँ देखें अगर गोपियां भी महाराष्ट्र में 2 रास है, एक लघु रास एक महारास। लघु रास जब भगवान करते हैं तो गोपियों को गर्व हो जाता है। हमारे जैसे सौभाग्यशालिनी कौन है जिनके साथ श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और जहां गर्व हुआ, जिन गोपियों ने कात्यायनी उपासना की थी, जिन गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की थी, वही गोपियां। जिन गोपियों को श्री कृष्ण ने बांसुरी बजा के बुलाया था, वही गोपियां। लेकिन जहां अभिमान हुआ, गर्व हुआ, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत,
उन गोपियों के गर्भ का शमन करने के लिए भगवान वहीं पे अंतर्धान हो गए। क्यों? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान गर्भ को पसंद क्यों नहीं करते? कई बार ये प्रश्न उठता होगा, अरे भाई हम अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो भगवान क्यों नहीं खुश होते? भगवान गर्भ का अपहरण क्यों कर लेते हैं? जानते हो, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान हमको हमेशा निर्भर रखना चाहते हैं। अगर हमको ये लगेगा कि हम ये काम कर सकते हैं या हमने ये काम कर लिया, तो अपने ऊपर एक भार रहेगा। जब नहीं कर पाएंगे तब दैन्य आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब तक आप कर पा रहे हैं तो एक स्वाभिमान रहेगा, हाँ हम कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। अजामिल को क्या हुआ था? अजामिल के 3 जन्म की कथा है भागवत में, माने उसी जन्म में 3 जन्म, एक जन्म में। तो भगवान गर्व इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि मेरा भक्त हमेशा निर्भर रहे, निर्भर। हाँ, जब पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि नारद जी ने शाप कैसे दे दिया, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, तो भगवान शिव हंस करके यही तो बोले, बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोय, जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। तो इतना निर्भर हो जाता है भगवान का भक्त, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को पूर्ण आनंद में रखना चाहते हैं, ऐसे भगवान भी अपने भक्त को पूर्ण निर्भर बना करके आनंद में रखना चाहते हैं। इसलिए गर्व का अपहरण कर लेते हैं, क्योंकि अगर गर्व रहेगा तो जब तक आप काम कर पा रहे हैं तब तक एक स्वाभिमान रहेगा, और जब नहीं कर पाएंगे तो जीवन में दैन्य आ जाएगा, दुख आ जाएगा। तो इसलिए भक्त निश्चिंत रहता है। हमारे गुरु जी कहते थे ना विनोद में, बोले एक भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु मेरा शरीर जब तक चलता है तब तक तो मैं माला कर रहा हूं, लेकिन मेरा शरीर जब नहीं चलेगा तब माला कैसे होगी प्रभु? भगवान बोले भक्त घबराओ नहीं, जब तक तुम्हारा शरीर चलता है तब तक तुम करो, जब तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा तो मैं आऊंगा, तुम्हारे आसन पर बैठूंगा, तुम्हारी माला झोली लूंगा और अपने नाम का जप तुम्हारे लिए मैं करूंगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो कहने का क्या है? तो भगवान ये निर्भर बना देते और भक्त को ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाते हैं कि वो निश्चिंत हो जाता है, निर्भर हो जाता है। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप ने डांटा, वो दंड बालक, त्रिलोकी जिसकी भ्रुकुटी देख के घबरा जाती है, तो इतना निशंक उसके सामने खड़ा, कौन सी शक्ति तेरे पीछे है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी शक्ति तो एक ही है, जिस शक्ति से आपने त्रिलोकी को धमका रखा है वही शक्ति मेरे प्रभु की है, वही शक्ति से मैं निश्चिंत हूं। इतना निर्भर हो जाता है प्रभु का भक्त। इसलिए भगवान भक्त किसी भी तरह के गर्व को नहीं रहने देते। ईश्वरस्य अभिमान द्वेषित्वात्, अभिमान अभिता मीन माने एक लिमिट जो बना लेता है, मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता। अभिता अभिमानी पूर्ण रूप से जो अपने जीवन में निश्चित कर ले, मैं तो एक करके ही रहूंगा। जानते हो, जैसे हिरण्यकश्यप ने निश्चित कर लिया था मैं विष्णु को मार के ही रहूंगा, इसका नाम अभिमान। क्या मारा सका क्या? रावण ने निश्चित कर लिया था राम लक्ष्मण क्या है, अरे कुछ नहीं जानते थे, कुछ किसी काम के नहीं थे, पिता ने घर से निकाल दिया। उन तपस्वियों का तो दूत बना, अंगद को कहते ये अभिमान, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके द्वारा अच्छे काम हो रहे हैं तो सोच लेना ईश्वरी शक्ति आपको सहयोग कर रही है, ईश्वरी शक्ति आपको सहारा दे रही है। ईश्वर को धन्यवाद देते रहना, तो हमेशा अच्छे काम आपके द्वारा होते रहेंगे। मैं जब पढ़ता था 8वीं कक्षा में, तब वो रहीम दास जी का दोहा मैंने पढ़ा था। अब तो धीरे धीरे हमारी एजुकेशन इतनी खराब होती जा रही है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे अच्छे अच्छे चैप्टर सब हटाते जा रहे हैं। रहीम दास जी जब दान देते थे तो नीचे को मुख करके देते थे, नीचे को मुख करके दान देते थे। लोगों ने कहा महाराज आप इतना दान भी करते हो, फिर नीचे को संकोच किस बात का है आपका? तो रहीम दास जी कहते हैं देनहार को और है। कितनी सुंदर बात है। देखो अपने यहाँ कोई जाति संप्रदाय का भेद नहीं है,
अगर रहीम अच्छे संत हुए हैं तो हमारी संस्कृति उनको भी नमन करती है। देनहार को और है जो पुरवे दिन रहे, दाता कोई और है भैया जो दिन रात मेरे पास भेज रहा है। मैं तो खाली एक बांटने का काम कर रहा हूं, उनके सामान को मैं खाली बांटता हूं। मेरा सिर इसलिए संकोच से नीचे झुक रहा है कि दाता कोई दूसरा है और लोग दाता मेरे को मान बैठे हैं, इसलिए मैं संकोचों से मेरा सिर नीचे झुक जाता है। देनहार को और है जो पूर्वे दिन रैन, लोग हम ही लखी भ्रम करें ताते नीचे नहीं। कितनी सुंदर बात है। हाँ, यह है पूर्ण शरणागत का जीवन, यह है कंप्लीट सरेंडर का जीवन। हाँ, और यही है अभिमान राहित्य का जीवन। कितना करके भी उनकी स्मृति पता है। हाँ, पूज्य राम किंकर जी महाराज को जब कभी भी हम लोग तो पहले बोलते थे, बाद में प्राय नहीं बोलते थे, लेकिन लोग प्राय बहुत स्वाभाविक था, उनकी क्या कथा होती थी। जब लोग प्रवचन के बाद बोलते थे महाराज आज बहुत सुंदर कथा आपने कही, महाराज जी कहते थे आपके इस कहने से मैं भ्रांति में आने वाला नहीं हूं। कथा मैंने कही है, भ्रांति में पालने वाला नहीं हूं। हाँ, जो कथा कह रहा था वो तो एक यंत्र था तुम्हारे सामने, कहने वाला तो कोई दूसरा था। हाँ, तो कहने का अर्थ ये एक जीवन है, एक पूर्ण शरणागति का जीवन है। और जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को सुधारता है, संवारता है, ऐसे ही ईश्वर अपने भक्त को सुधारता और संवारता है। इसलिए अभिमान द्वेषित्वाच्चा, अभिमान नहीं रहने देता है। जानता अभिमान रहेगा तो पहले अभिमान का दुख होगा, बाद में दैन्य का दुख होगा, दोनों समय दुख होगा। अभिमान नहीं रहेगा तो देने में भी रस आएगा, और जब नहीं होगा तो ना देने में भी रस आएगा। हाँ, उसमें भी ठीक है। जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, दोनों में मस्ती का आनंद लेगा। हाँ, तो इसलिए अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्चा। लेकिन यहाँ पर दैन्य का अर्थ प्रायः जो लोक भाषा में प्रचलित है दीनहीन गरीब, वो मत लगाइएगा। दीन क्षय धातु से दैन्य शब्द बनता है। तो जिसके जीवन का अभिमान गलित हो जाए, क्षय हो जाए, दैन्य माने कोमलता, दैन्य माने ईश्वर की अनुभूति का रस। दैन्य का अर्थ मत लगा लीजिएगा कि निराशा है, उदासी है, गरीबी है। ये जो दैन्य जो संसार में प्रचलित हिंदी के अर्थ में, वो दैन्य नहीं है। दैन्य माने अपने जीवन में एक सहजता, एक सरलता। जैसे उड़िया बाबा जी महाराज को एक बार हमारे गुरु जी सुनाते थे, पहले आर्य समाज और सनातन धर्म में बहुत शास्त्रार्थ होते थे। तो सनातन धर्मी लोग उड़िया बाबा जी को ले गए, अलीगढ़ के पास कहीं शास्त्रार्थ होना था। तो वो जो सनातन धर्मी थे, जो सबसे ऊंचा मंच था, वहां जाके बैठा दिया उड़िया बाबा जी को। तो आर्य समाज के कुछ लोग आए, बोले अरे बाबा ही क्यों वहां बैठेंगे, हमारे जो आचार्य हैं वो बैठेंगे। बाबा जी से बोले बाबा आप उधर बैठे, बाबा उतर के नीचे बैठ गए। फिर सनातनी बोले नहीं नहीं बाबा आप वहीं बैठे, बाबा उठ के फिर ऊपर बैठ गए। इसका नाम है दैन्य। दैन्य माने सहजता, सरलता। दीन क्षय माने जीवन के सारे आग्रह समाप्त हो चुके हैं, जीवन की सारी कठोरता समाप्त हो चुकी है, जीवन के सारे दुराग्रह समाप्त हो चुके हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, देहाभिमान भी जहां समाप्त हो जाता है वहां वास्तव में दैन्य होता है। देहाभिमान जब तक बना हुआ है तब तक ये दैन्य नहीं आता जो भक्ति का दैन्य है। बहुत कठिन है। ये शरीर का अध्यास जब तक बना है, ये मैं हूं। आप किसी को माला पहना के ऊंचे मंच पे बैठाल देते हैं, तब तक बड़ी बड़ी बातों कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ा स्वागत की जगह दो चार गाली दे करके फिर मंच पे बैठा लिए, फिर भी अगर वो भगवान की कथा कहे तो सोच लेना सच्चा महात्मा। जैसे हमारे गुरु जी थे, गुरु जी के साथ ऐसा हुआ है, पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी हमारे साथ। और बहुत आश्चर्य की बात है कि दूसरे जो करने वाले थे वो भी इसी कपड़े में थे, लाल कपड़े। कुछ जेलस था आपस का। गुरुजी को बुलाया आपने यहाँ प्रवचन के लिए, और प्रवचन के पहले जैसे आयोजक बोलता है वो बोले और गुरुजी के खिलाफ बोले, और उसके बाद गुरुजी को माइक दे दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, संत का नाम मैं जानता हूं। तो गुरुजी ने विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी मंगलाचरण किया,
और अपनी बात एक चर्चा भी नहीं की कि इन्होंने क्यों बुलाया, हमारे विषय में ऐसा क्यों बोला। जैसे उन्होंने सुना ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। मंगलाचरण किया, सत्संग किया, उठ के अपने यहाँ चले आए। लेकिन जानते हो उनका महाराज उद्देश्य था कि इनकी महिमा को थोड़ा गिराया जाए। ऐसा करके परिणाम उल्टा निकला। उनके ही जो शिष्य थे वो आधे से ज्यादा उठ करके गुरु जी के पास आ गए। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, योजना बनाने में आपका अधिकार है, कर्म करने में आपका अधिकार है, परिणाम में हमारा आपका अधिकार नहीं है। तो वो दैन है। तो ईश्वर को, ईश्वर अभिमान इसलिए दूर करता है जैसे मेरा भक्त हमेशा, हम लोग जो चिंता कर लेते हैं ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे प्रभु को भूल जाते हैं तब चिंता होती है। प्रभु की सामर्थ्य को भूल जाते हैं तब चिंता होती है। प्रभु की नजदीकता को भूल जाते हैं तब चिंता होती है। एक बार डाकू आ गए थे। पूज्य महाराजा श्री जी उड़िया बाबा जी के लिए जेके वालों ने कमरे बनवाए थे, अभी भी बने हैं, वहां रहते थे। और मंदिर में जो बहुत सोने चांदी की ज्वेलरी थी ठाकुर जी के लिए, उन लोगों ने रखी थी। डाकुओं को पता लगा, वृंदावन की घटना, डाकू लोग आ गए और शाम को 7 बजे आ गए। अब महाराज जी को घेर के खड़े हो गए 2 राइफल वाले, बाकी लोग अपना काम करने लग गए। दादाजी उस समय सेवा में थे, दादाजी थे और एक राधे श्याम जी शास्त्री भिवानी वाले, वो सुनाते बोले हम लोग तो कांपे। और महाराज जी मुस्कुराए। महाराज जी उस डाकू के सरदार को बोलते हैं कि राइफल लेके खड़े होने की जरूरत नहीं, आराम से बैठो, चाय वाय पियो, पानी वानी पियो, बाद में जो करना है करना। और अब वो डाकू इस स्तर को कहां से समझे कि महापुरुष किस स्तर से बोल रहा है। वो तो सोचा बाबा जी मेरे को बेवकूफ बना रहे होंगे। बोले बाबा जी मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं, मैं आज सारा सामान लेके जाऊंगा। बोले मैं मना कहां कर रहा हूं, सामान तो लेके जाना ही है, लेकिन चाय भी पी के जाओ ना। समझो आश्चर्य होता। और वो लोग बताते हैं महाराज जी ऐसे मस्ती में बैठे हो, सामान लेके गए सारा। महाराज जी ने उनको कुछ डांटे न बोले। क्या जीवन था। अगर इस संसार को मिथ्या समझा है तो कोई ले जाए तो क्या, और छोड़ जाए तो क्या। क्या हमारे का जीवन था। तो ऐसे महापुरुष हमने जिनके दर्शन किए, आज उनके ग्रंथ के रूप में उनकी वाणी उपलब्ध है, ऑडियो वीडियो कैसेट के रूप में उपलब्ध है, यहाँ भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, प्रतिवर्ष रहती ही है। मैं तो कहूंगा आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी नए साल की, अगर हमारे गुरुदेव की आप पुस्तकें पढ़ें। हम लोगों ने भी जो पाया है गुरु जी से पाया है और उनके ग्रंथों से पाया है, सबसे बड़ी उपलब्धि। तो कहने का अर्थ क्या है, महाराज जी का जीवन ऐसा था। अब कहते हैं महाराज उसके जो साधन है, तस्याह ज्ञानमेव साधनम इत्येके। कोई महापुरुष कहते हैं तस्याह भक्त्याह, उस भक्ति को पाने के लिए। कौन सी भक्ति? प्रेम लक्षण। प्रेम लक्षणा भक्ति माने भगवान के प्रेम को पाने के लिए, भगवान के रस को पाने के लिए। बोले एक ही साधन है क्या? बोले ज्ञान। बोले कौन सा ज्ञान? वेदांत ज्ञान। बोले नहीं, यहाँ वेदांत ज्ञान की चर्चा नहीं, भगवान के स्वभाव और स्वरूप का ज्ञान। वेदांत ज्ञान की चर्चा नहीं है यहाँ पर। ज्ञान का अर्थ वो नहीं निकालना चाहिए, ज्ञान तो अनेक तरह के होते हैं। तो ज्ञान का अर्थ है जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसके विषय में अगर जानकारी हो जाए तो भक्ति और दृढ़ हो जाएगी, और जोर से होगी और अच्छे से होगी। तो भगवान का स्वभाव फिर वही आ जाता है। भगवान का स्वभाव अजामिल ने देखा। अजामिल प्रारंभिक जीवन में बड़ा भारी धर्मात्मा है, अग्निहोत्र करता है, संध्या वंदन करता है, माता पिता की सेवा करता है, सती साध्वी उसकी पत्नी है, लेकिन अभिमान था। अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। बस वही कमी थी। हमारे गुरु जी कहते हैं कि प्रभु ने वर्ण तो उसका तभी कर लिया था जब वो बहुत धर्मनिष्ठ था, लेकिन अभिमान को तोड़ना था उसके। ईश्वरी लीला ऐसी हुई, वो वेश्या पर आसक्त हुआ और सारे उसका धर्म कर्म छूट गया। वेश्या के साथ 80 वर्ष का जीवन बीत गया। और जब जमदूत लेने के लिए आए तब वो जोर से पुकारा, नारायण नारायण नारायण। भगवान ने अपने दूत भेज दिए
यद्यपि वो नारायण उसके बेटे का नाम था, उसको बुला रहा था, स्पष्ट है, लेकिन भगवान ने वर्ण पहले से कर लिया था जब वो धर्मनिष्ठ था। आपको केवल बहाना चाहिए था। दूतों को कहा मेरा नाम बुला रहा है, जल्दी जाओ बचाओ उसको। दूतों ने कहा महाराज आपका नाम नहीं है। भगवान ने कहा नारायण नाम मेरा पहले है या उसके बेटे का पहले? बोले पहले से तो आपका ही है। तो बोले जो भी नारायण बोलेगा वो शब्द पहले चल करके मेरे पास ही तो आएगा ना, तो मैं तो यही मानूंगा मेरे को ही बुला रहा, इसलिए तुम जाओ। दूत समझ गए भगवान को बहाना करके इसका उद्धार करना है। दूत चल पड़े, जमदूतों को मार के भगा दिया। और ये सारा दृश्य अजामिल देख रहा कि जीवन भर मैंने दुनिया के लिए लगाया तो नरक जाने की स्थिति तैयार थी, और बेटे के निमित्त से, बेटे के बहाने नारायण को बुलाया तो नरक से बचा लिया। उसी दिन से अजामिल, अजामिल भगवान का स्वभाव समझ गया। यह है ज्ञान। अजामिल समझ गया जो बेटे के बहाने नारायण बुलाने से नरक से बचा सकते हैं, अगर सीधे उनका नाम लेने लग जाऊंगा तब तो सीधे वैकुंठ ही बुला लेंगे। ये मेरे प्रभु का स्वभाव। ये स्वभाव अगर ये है ज्ञान, प्रभु का स्वभाव। कितना करुणा, कितनी करुणा है प्रभु के जीवन में। और पूज्य रोटीराम बाबा तो कहते थे, बोले देखो इस भक्ति के रास्ते में पहले नकल होती है। नकल, नकल माने टीका लगा लिया, माला पहन ली, माला झोली ले ली, मन तो लगता नहीं। मन नहीं लगता माने नकल ही तो हो रही है ना। भक्ति की नकल हो रही, भक्ति कर रहे, भजन कर रहे। बोले फिर, बोले वो इतना दयालु है, जब देखता है कि कोई नकल भी अच्छे से कर रहा है तो उस नकल को असल बना देता है और अपना लेता है हमेशा के लिए। ये उसका स्वभाव, ये उसकी करुणा है। और ये बात सच है। ये केवल शास्त्र में लिखी है या बाबा ने कहा, ऐसा नहीं है, ये हम लोगों का भी अनुभव है। भक्त में जो लक्षण होने चाहिए, मैं नहीं कह सकता हूं कि मेरे में पूरे हैं, लेकिन उनकी करुणा का अनुभव होता है, उनकी कृपा का अनुभव होता है, ये मैं कह सकता हूं। तो मेरे को ये लगता है कि अभी जब पूर्ण प्रेम नहीं है फिर भी कृपा का अनुभव होता है, तो पूर्ण प्रेम होगा तब कितना रस होगा, कितना अनुभव होगा। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर नकल भी करें तो इतनी कृपा, तो असल करेंगे तब कितनी कृपा होगी, तब कितना रस आएगा, कितना आनंद आएगा। तो तस्याह ज्ञानमेव साधनम, भगवान के विषय का ज्ञान, या तो स्वयं किसी घटना से उनके स्वभाव का पता लग जाए, या किसी संत के माध्यम से पता लग जाए, या शास्त्र में पढ़ने से पता लग जाए उनका स्वभाव। और केवल स्वभाव ही नहीं, उनका प्रभाव भी। आप जानते, अगर अर्जुन के साथ श्री कृष्ण नहीं होते तो महाभारत का युद्ध क्या अर्जुन जीत सकता था? एक एक महारथी ऐसे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, इनको अर्जुन किसी को पराजित नहीं कर सकता था, तीनों में से किसी को। कर्ण भी अर्जुन से कहीं बड़ा धनुर्धर था, द्रोणाचार्य उसके गुरु ही थे, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन कृष्ण अर्जुन के साथ थे। और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ धर्म पूर्वक रह करके युद्ध जिताए, या बीच बीच में छल भी किया? क्या किया? छल भी किया। ये स्वभाव था, ये स्वभाव था श्री कृष्ण का, जो अपने भक्त के लिए छल करने में भी हिचकते नहीं, जो अपने भक्त के लिए प्रतिज्ञा तोड़ने में भी हिचकते नहीं, वो श्री कृष्ण का स्वभाव है। हम क्यों ना भक्ति करें? इसको इस एंगल से मत देखना कि श्री कृष्ण झूठ बोले। अरे श्री कृष्ण झूठ किसके लिए बोले, ये देखो, अपने भक्त के लिए जो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा था मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन जो भीष्म पितामह ने जब भयंकर आक्रमण किया, प्रतिज्ञा अपनी छोड़ दी। अरे आज मेरे को अपने भक्त को देखना है या प्रतिज्ञा को देखना है? प्रतिज्ञा छोड़ दी। और वो श्री कृष्ण महाराज, वो उनका स्वभाव, वो उनकी करुणा। और आप जानते हैं, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल पांडवों को मारूंगा, तब द्रौपदी को लेकर के कौन गए थे? सारे सूत्रधार तो यही थे। लगता है महाभारत कहते थे मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रारंभ में करने कराने वाले सब कुछ यही थे। और अंत में अश्वत्थामा जब पांचों पांडवों को रात्रि में मारने की योजना बनाई, तब उनको किसने बचाया?
श्री कृष्ण ने। द्रौपदी के 5 बच्चों को सुला दिया, पांडवों को दूसरे शिविर में सुला दिया, नहीं तो जीतने के बाद भी उस दिन पांडव मारे जाते। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र तक की जिसको जानकारी थी, द्रोणाचार्य का पुत्र था, वो तो यही नियत लेके आया था कि 5 को मार करके सिर काट के ले आऊंगा। तो श्री कृष्ण का स्वभाव और श्री कृष्ण का प्रभाव, जो एक उंगली पर गिरिराज को 7 दिन तक उठा सकते हैं, जो काली नाग के फण पर नाच सकते हैं, अरे जो सृष्टि का संकल्प करते ही सृष्टि प्रकट कर सकते हैं, और भक्ति टेढ़ी करते ही सृष्टि का संहार कर सकते हैं। अगर वो श्री कृष्ण का स्वभाव और श्री कृष्ण का प्रभाव पता लग जाए तो भक्ति के बिना कोई रहेगा कैसे? आज भी तो कहीं ना कहीं हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, किसी न किसी की, बुरा मत मानिएगा। जिसकी भी भक्ति कर रहे हैं वहां कोई ना कोई उद्देश्य तो है, या तो वो बहुत शक्तिशाली है, या तो बहुत श्रीमान है, संपत्ति की आशा है, या उससे सहयोग की आशा है, शक्ति संपत्ति, या उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि उसके पास श्री कृष्ण से ज्यादा संपत्ति है? लक्ष्मी जी जिसके चरण की सेवा करती, वो है श्याम सुंदर, वो है नारायण। क्या आप मानते हैं कि उसके पास श्री कृष्ण से ज्यादा प्रभाव है? और क्या आप मानते हैं कि श्री कृष्ण से ज्यादा दयालु है? श्री कृष्ण अपने आप को भूल जाते हैं जब दया का पक्ष आता है, कृपा का पक्ष आता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जब अपने को ठीक रखते हुए ही दया करेगा, अपने को बिगाड़ कर नहीं करेगा, जो श्री कृष्ण करते हैं। तो श्री कृष्ण का स्वभाव, श्री कृष्ण का प्रभाव एक बार हमारे जीवन में आ जाए, वो छोड़ेगा नहीं। तभी तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से क्या कहा? उमा राम स्वभाव जहि जाना, ये भगवान शिव के वचन है ना। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भावना आना। वो तो राम राम करता है, भगवान का भजन करता है और कुछ नहीं करता है। क्यों? जानता है मेरे करने से कुछ ज्यादा होने वाला भी नहीं है। एक बार कोई कह रहा था कि महात्मा लोग आलसी हो जाते हैं। महात्मा लोग जानते हैं आलसी नहीं हो जाते, तो शॉर्टकट इनको मिल जाता है। थोड़ा काम करने से सब कुछ मिल जाता है, क्यों झंझट में पड़े? मैं तो कभी कभी आजकल के बच्चों से कहता हूँ, यहाँ भी कुछ मेरे प्रेमी हैं बच्चे, जो कोई LLB कर रहा, कोई MB कर रहा, बैठे हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम तो मेरे से ज्यादा पढ़ लिख गए, मैं तो 10th पास किया था और भागवत जी पढ़ ली, लेकिन मैं तो फायदे में हूं, मैं तो ये मानता हूं। व्यवहार परमार्थ भागवत जी में सब कुछ है, और ये गुरु कृपा है। पूज्य रोटीराम बाबा ने कहा वृंदावन जाकर के भागवत जी पढ़ो, और फिर भागवत जी कैसे पढ़नी है ये पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी ने बता दिया। तो युक्ति से मुक्ति संत करवाते हैं। वो मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। आप कितना भी पढ़ाई लिखाई कर लो, मैं फिर वही कहूंगा, आज जितने बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं आप लोग सब जानते, कहने की चर्चा नहीं, उन लोगों को भी जानते हैं। आप क्या मानते हैं कि उनके पास पैसे की कमी है या उनके पास गाड़ी कोठी की कमी है? नहीं है, नहीं है कमी। फिर भी क्यों? ये है गरीबी, गरीबी का निशान यही है। भगवान शंकराचार्य जी से पूछा, महाराज अमीर कौन है, गरीब कौन है? भगवान शंकराचार्य जी की परिभाषा जानते हो, अमीर और गरीब की थोड़ा अलग ढंग की। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, कोवा दरिद्रो हे विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है, गरीब कौन है? जिसकी तृष्णाएं बहुत बढ़ी हुई हैं, इच्छाएं बहुत बढ़ी हुई, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो गरीब है। और बोले अमीर कौन है? श्रीमान शको यस्य समस्त तोषः, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है और वही शहंशाह। जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। कहने का अर्थ क्या है सज्जन?